बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। ऐ लोगो, अगर हुसैन पे कोई मुश्किल वक़्त आ जाए तो तुमसे मदद तलब करेगा तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था, दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो। ऐ लोगो, पहचानो, तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीजों को शहीद किया है। बताओ, मैंने या मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इंसान का हक खाया, किसी इंसान पर जुल्म किया। इतने में एक फौजी यजीद की आवाज आई और कहने लगा, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली को कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी दौलत से झोलियां भर ले। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगो, आज इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया है। मत भूलना कि अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी दुनिया इस्लाम की तबलीग की हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और आसानी की, ये अजर दे रहे हो। ए लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था, जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। इतने में यजीद के सिपाही ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। ए शिमर, क्या देख रहे हो, हमला करो। बस लाखों के फौज ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और तलवार को निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मुजमा, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। जमीन पर इस तरह की पहले जंग नहीं देखी थी। तन्हा इंसान लाखों के मुजमे को किस तरह पार कर रहा है। फौजी वापस पलटकर भागने लगे। इमाम हुसैन को चाहे यजीद से मुखातब होकर फरमाते हैं, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की जंग देखो, इसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मार गया हो, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल कर दिया गया हो, जिसने अपने हाथों से अपने बेटे को कुर्बान किया। इमाम हुसैन शेर की तरह पहुंचे, यजीद से लड़ रहे थे। इतने में आवाज गायब आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस सदा का सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को थाम लिया। इतने में उमर बिन सईद कहते हैं कि शिमर, क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको दुनिया में मारना नामुमकिन है, जाओ खैमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बेवों के खैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बेवों के खैमों की तरफ बढ़ते हैं तो कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन सईद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए, जिसके पास जो चीज है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर था वो तीर मारता रहा, जिसके पास जो कुछ भी था वो मारने लगे। तारीख ने लिखा है, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर हजारों जख्म लग गए। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही नवासा रसूल घोड़े की सीट से जमीन पर उतरते हैं, फौजी ये हैं, लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप हुसैन सवारी करते थे वो दौड़ता ही रहा। इतने में उमर बिन सईद ने कहा, ए लोगो, रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी किया करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को ना लगे। यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है, इन लोगों को उस घोड़े का एहतराम मालूम था जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी किया करते थे, लेकिन इस हुसैन का एहतराम भूल चुके थे जिनको अपने कंधों पर सवार करके पूरी उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे थे और वहाँ पे यजीद के मुखालफत सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आए। जो भी करीब आकर इमाम हुसैन को देखकर इसे इमाम हुसैन के चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अलैहिस्सलाम का चेहरा नजर आता और वो चीख कर दूर चला जाता। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना चाहिए। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा तो वो देखते हैं कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। इसने सोचा, हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया। 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हों। सुनने के लिए कान करीब किए तो क्या सुना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जन्नत पर सरदार है, हक पर हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तू क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनिया दौलत से भर दे। शिमर ये कहते कहते इमाम हुसैन का गला काट रहा है। फौजी यजीद मुसलसल झूमते रहे। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोक पर बुलंद कर दिया। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सदा पर लौट गया। बीबी सकीना को तमाचे मारे गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों के सरों से चादरों को लूट लिया गया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख में लिखा है, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी। उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो जालिम उंगली काट कर ले गए। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध कर करबला की गर्म जमीन पर इधर से उधर फेंका गया। इतने में उमर बिन सईद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और इसके साथियों की लाशों का वो हशर करते रहना कि दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज ना उठाए। सब के जिस्मों से सरों को काट लो और सब की लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह रहेगी। कोई कबीला उठ कर आता है और कहता है, हम लाश को पामाल होने नहीं देंगे। फिर बीबी उम्मे लैला का कबीला आकर कहता है, बर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब का कबीला आकर कहता है, हम अली असगर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटा दी गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है करबला की गर्म जमीन पर पड़ा रहा। मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ और मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते हैं। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे इस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह पामाल किया गया था। इनकी दाएं पसलियां बाएं पसलियों की तरफ चली गई और बाएं पसलियां दाएं पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना एक पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़े को ज़मीन करबला पर बखेरा गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पर मजीद इस तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।